बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं चौधरी मोहम्मद अकबर एडवोकेट। आज हमारा जो टॉपिक है वो बॉर्डर एरिया कमेटी का है और आज हम बताएंगे कि बॉर्डर एरिया कमेटी कैसे बनी, कैसे मार्च वजूद में आई और किस कानून के तहत ये काम कर रही है और इसके क्या फंक्शन है और इसकी क्या ड्यूटीज़ हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं तफसील में जाऊँ, मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। दोस्तों, बात यूँ है कि बॉर्डर एरिया कमेटी, जैसे नाम से ज़ाहिर है कि बॉर्डर एरिया के 5 मील के अंदर जितनी भी ज़मीन आती है वो जो है वो इस कमेटी के इख्तियार में है। और ये कमेटी जिसको चाहे, चाहे वो सिविल मेंबर हो, चाहे वो फौजी अफसर हो, चाहे वो फौजी अफसरान की बेवा हों या फिर बच्चे हों, उनको जो है इस कमेटी के पास इख्तियार है कि उनको ये उस ज़मीन की अलाटमेंट जो है वो दे सकती है। दोस्तों, ये बॉर्डर एरिया कमेटी जो है, ये वेस्ट पाकिस्तान मार्शल लॉ रेगुलेशन एक्ट 1959 उसके तहत इसकी फॉर्मेशन हुई, उसके तहत ये बनी। और उस वक्त इसमें 2 मेंबरान जो हैं वो शामिल थे। एक सिविल मेंबर था जो इसी रैंक का, यानी असिस्टेंट कमिश्नर रैंक का था, जो कमेटी का हेड भी था, चेयरमैन था। और एक फ़ौजी मेंबर था जो कि पाक फ़ौज की तरफ से था, और वो कर्नल या फिर ब्रिगेडियर रैंक का जो है वो अफसर होता था। और इस तरह से ये दोनों मिलके इनकी एक कमेटी थी और जिसमें चेयरमैन जो है वो सिविल मेंबर था। अब चूंकि इस कमेटी को फॉर्मेशन तो होगी 1959 के तहत, मार्शल लॉ रेगुलेशन के एक्ट 1959 के तहत इसकी फॉर्मेशन होगी। अब इसके फंक्शन की बात थी कि चूंकि बॉर्डर एरिया कमेटी में क्लेमेंट जो है वो पहले भी अलाटमेंट उनकी हुई थी, यानी जब जो एक्ट बना इससे पहले बहुत से लोगों को बॉर्डर एरिया कमेटी में जो क्लेमेंट अलाटी थे, महाजिर थे, जम्मू कश्मीर के थे या इंडिया से महाजिर होकर आए थे, उनको बहुत से लोगों को बॉर्डर एरियाज़ में अलाटमेंट हो चुकी थी। और कुछ लोगों को जो है वो बहुत सारी ज़मीन जो है वो अभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नाम थी या वफाकी गवर्नमेंट के नाम चल रही थी। और जब ये एक्ट बना 1959 में, तो इसमें मज़ीद ये लिखा गया कि ऐसी ज़मीनें जो 24/12/52 के बाद अलाट हुई हैं किसी सिविलियन मेंबर को, चाहे वो बॉर्डर एरिया कमेटी में अलाट की है या फिर सेटलमेंट कमिश्नर ने अलाट कर दी हुई है, वो ज़मीनें जो हैं वो खारिज होंगी। और इस कानून के तहत उन अलाटीज़ की ज़मीनें जो हैं वो खारिज हो गई जो 1952 के बाद की अलाटमेंट थी। हाँ, इससे पहले जो अलाटमेंटें थी वो यूँ की तूँ रही और वो खारिज नहीं हुई। दोस्तों, अब इसका प्रोसीजर क्या था। अब कमेटी चूँकि ये बन चुकी थी, अब जो भी इस तरह का मामला था, अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के ख़िलाफ़ दरख्वास्त देता है कि इसका क्लेम नहीं था, इसका क्लेम जाली था और वो सिविल अलाटी था, और उसकी इंक्वायरी जो है कमेटी होल्ड करती थी। और अगर कमेटी समझती है कि ये इस जाली क्लेम की बेस या ये बंदा अहल नहीं था जितनी इसको ज़मीन जो है वो अलाट कर दी गई है, तो उसकी ज़मीन जो है वो कमेटी जो है वो इंक्वायरी करके खारिज कर देती थी। इस तरह से जब उसकी ज़मीन खारिज होती थी तो कमेटी चूँकि एक एक्ट के तहत अमल कर रही थी, जैसे 1959 के मार्शल लॉ रेगुलेशन एक्ट के तहत जो है वो ये काम करती है। और इसी एक्ट में लिखा हुआ है कि सिविल कोर्ट की जो है वो अलाटमेंट के हवाले से कोई ऐसी जूरिस्डिक्शन नहीं है। और फिर ये है कि अगर किसी शख्स की ज़मीन जो है वो बॉर्डर एरिया कमेटी से खारिज हो जाती है तो उस फैसले, यानी बॉर्डर एरिया कमेटी के फैसले के ख़िलाफ़ कोई अपील नहीं है। और वह जो दादरसी है वो सिर्फ ये है कि कोई भी शख्स जो अग्रीव्ड पर्सन है और जिसके खिलाफ फैसला बॉर्डर एरिया कमेटी से है, वो हाई कोर्ट में रिट कर सकता है और इस तरह से वो दादरसी जो है वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन फर्दर इसमें जो भार है वो सिविल कोर्ट का भार है कि सिविल कोर्ट को कोई इख्तियार नहीं है कमेटी के मामलात में, और ना ही सिविल कोर्ट जो है वो इनको तलब कर सकती है और ना ही ये सिविल कोर्ट या इस हवाले से किसी बंदे को तलब कर सकते हैं। लेकिन हाँ, रेवेन्यू के मुतलका अगर कोई पटवारी है, कानूनगो है, सेंटर रिकॉर्ड से कोई या सेंटर रिकॉर्ड का कोई ऑफिसर है, उसको जो है, या RL2 जो जैसे एसी साहब की कस्टडी में है, इस टाइप की अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो ये कमेटी ज़रूर वो डॉक्यूमेंट्स, वो बुक्स, वो रिकॉर्ड वगैरह तलब कर लेती है और इंक्वायरी करती है। वो चाहे पंजाब के अंदर हो, पंजाब के बाहर हो, जो जहाँ भी हो, और बॉर्डर एरिया कमेटी के अंदर वो ज़मीन वाक़ हो
तो उसका रिकॉर्ड जो है वो बॉर्डर एरिया कमेटी के पास अख्तियार है, उसका रिकॉर्ड जो है वो तलब कर सकती है और उस पर जो है वो मज़ीद कार्रवाई जैसे वो कमेटी समझती है बेहतर कर सकती है। दोस्तों ये थी जनरल इन्फॉर्मेशन। बादजा हुआ यूँ कि यही एक्ट मार्शल लॉ रेगुलेशन एक्ट 1959 जो है ये 1981 में जो है वो रिपील हो गया और इसकी रिपील होने से जो बहुत सी जो है वो चेंजेस इसमें आ गई। सबसे पहली तो ये थी कि 1952 के बाद की जो अलाटमेंटें थी वो कमेटी ने खारिज कर दी। फर्दर इसमें इंक्वायरी के इख्तियारात आ गए। फर्दर मज़ीद इसमें जो तब्दीली आई वो ये आई कि कोई भी शख्स लाठी, चाहे वो फ़ौजी लाठी है या सिविल लाठी है, चाहे वो कोई भी लाठी है, वो जो अलाटी है जब कोई सेल करता है ज़मीन और वो बॉर्डर एरिया कमेटी में है कि बॉर्डर एरिया के अंदर ज़मीन है तो उसको GHQ से परमिशन लेनी ज़रूरी है। ख़ासकर फ़ौजी लाठी जो हैं उनके लिए जो है वो GHQ या बॉर्डर एरिया कमेटी से NOC लेना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर कोई शख्स ऐसा NOC जो अपनी ज़मीन की फ़रोख्तगी के लिए नहीं लेता और ज़मीन फ़रोख्त कर देता है तो बॉर्डर एरिया कमेटी को अख्तियार हासिल है कि वो उस शख्स की, लेने वाले शख्स जो ज़मीन परचेज़ कर रहा है उसकी ज़मीन को खारिज कर सकती है अपना। और इसी तरह अगर कोई शख्स हिबा करता है अपनी औलाद को, अपने ब्लड रिलेशन को, तो हिबा की सूरत में कि अपना NOC लेने की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों ये चंद एक गुजारिशात थी जो मैं करना चाह रहा है। मज़ीद इसमें जो मार्शल लॉ रेगुलेशन 1981 आया है इसमें मज़ीद जो तब्दीली आई इसमें यह हुआ कि कमेटी में चूँकि पहले सिविल मेंबर चेयरमैन था और 81 के एक्ट में उन्होंने अपना पाक आर्मी की तरफ से जो ऑफिसर जो है वो मेंबर था उसको चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया और कमेटी जो है अब वो उस चेयरमैन की जो नहीं पाक आर्मी की तरफ से जो अफसर था, जैसे वो ब्रिगेडियर साहब हैं या कोई कर्नल साहब होते थे, उसके वो चेयरमैन होता था और दूसरा जो सिविल है उसके साथ मेंबर होता था और इस तरह चेयरमैन के अंडर जो है वो ये कमेटी काम करती रही है और कर रही है। दोस्तों फर्दर इसमें चेंजिंग ये आई कि अगर कोई शख्स, कोई फ़ौजी लाठी है या कोई सिविल लाठी है, किसी शख्स को इस कमेटी ने ज़मीन अलाट कर दी है, चाहे उस पर एक मेंबर के साइन हों या दोनों मेंबरान के हों, इसमें फर्दर कहा गया कि वो ज़मीन वैलिड होगी और उसको हम यानी फ्रॉड की बेस पे या उस आर्डर को हम गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि एक दफ़ा जो आर्डर पास हो गया बॉर्डर एरिया कमेटी का वो आर्डर जेन्युइन होगा और उसको हम गलत नहीं कह सकते और ना ही ऐसी ज़मीन जो है वो उसको कैंसिल किया जा सकता है। ये थी इसमें। मज़ीद इसमें जो तब्दीलियाँ आई वो ये था कि जो